हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो हम शुरू करने वाले हैं आज यूनिट डिजिट का लेक्चर नंबर 2। हमने 2 वीडियो बना दिया हूं। पहले में इंट्रोडक्शन क्लास थी, दूसरे में मैंने कुछ यूनिट डिजिट का बेसिक बताया था। आज कौन सी क्लास होगी? क्लास नंबर 2 होगी। तो बच्चों, ये यूनिट डिजिट का कुछ पोर्शन है जो आप लोग समझ लीजिए। इसमें कुछ मोटा मोटा क्या है, कुछ मैंने बताया था, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो बच्चों लास्ट में जाते हैं और हमें किसी से मतलब नहीं है। इससे लास्ट में जो इकाई का स्थान पे अंक होगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। तो मतलब क्या है हमारा? ये 5, यही हमारा यूनिट डिजिट है। तो ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर, समय को बर्बाद ना करते हुए। लेकिन बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने यार दोस्तों को भी बोल दीजिए, और जिनको नहीं मालूम है उनको हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। जिसे बस आपको गुरुदक्षिणा यही चाहिए, हमें गुरुदक्षिणा यही चाहिए कि बस आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है बच्चों, पहला सवाल क्या है? बच्चों एक सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, दिया है 9 की पावर 23 की पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा। बच्चों एक क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो देखो क्या होगा, 9 का पावर 23 इंटू 32। बच्चों इसका मतलब क्या है कि 23 32 बार लिखा गया है। तो 9 का पावर 23 गुणे 23 गुणे डॉट 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 32 बार। ठीक है बच्चों, अब देखो, जैसे 9 का पावर 0 है, जैसे 9 का पावर 1 है तो 9 होता है, और 9 का पावर अगर 2 है तो 9 9 81। तो यूनिट डिजिट निकल के क्या आया? 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 9 वाले केस में जो सम संख्या होती है तो उसका यूनिट डिजिट 1 आता है, और जब अगर संख्या विषम है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आती है? 9 आती है। तो इस वाले केस में देखो बच्चों क्या है, ये सम है विषम है? ये विषम संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिट डिजिट 9 ही होगी बच्चों। हम कैसे समझे? हम 9th वाले बेस के आधार पर, 9th वाले कंसेप्ट के आधार पर हम इसको हल कर लिए। तो हमारा जो यूनिट डिजिट आया वो क्या आया? 9 आया, और ऑप्शन में दिया है ए में। तो बच्चों ये वाली आप सवाल समझ गए हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरे बच्चों को भी आप शेयर कर दीजिए। बच्चों ये वाला सवाल समझ में आया कि नहीं? आप लोग ईमानदारी से बताओ, तभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप तुरंत धड़ धड़ उत्तर दीजिए, या कमेंट में बॉक्स में आप बताइए कि सर मुझे सवाल नहीं आ रहा, एक कैसे कंसेप्ट हुआ, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा। ठीक है बच्चों, हम आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 वाला कंसेप्ट है। तो जैसे 4 की पावर अगर हम बच्चों करते हैं, 4 की पावर कंसेप्ट है, इसमें क्या है? जैसे 4 की पावर अगर 1 है तो क्या आता है? 4 आता है, और 4 की पावर अगर विषम है, सम है, तो 4 चौक 16। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6। हम कैसे जाने बच्चों? क्योंकि हमारा बेस क्या है? 4 ही है, दिया हुआ है, 4 ही दिया हुआ है इसलिए। अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? 4 की पावर कितनी बार लिखा है? 29 गुणे 29 गुणे डॉट 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 30 बार। यही तो लिखा हुआ है भाई, 4 का पावर 29 पावर 30, यानी 29 30 बार लिखा गया है। ऋण ऋण लगा दो आप 4। अब एक कितनी बार लिखा गया है? 30, 29 बार लिखा गया है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 30 गुणे 30 गुणे डॉट 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 29 बार। अब देखो कंसीडर करो बच्चों, यहां पे मैं एक कुछ आपको बताया हूं बच्चों, 2 3 7 8, या पहले 4 वाला कॉन्सेप्ट देखो। यहां पे बताओ सम है विषम है? 29 क्या है? सम है विषम है?
विषम संख्या है। विषम के लिए मैंने क्या बताया है कि 4 ही आता है, ठीक है। माइनस यहां पे क्या है, सम है विषम है, 30, बताओ सम संख्या है तो क्या आएगा 6। ये 4 6 कैसे आया समझ गए, इस बेस पे समझ गए कि नहीं आप लोग। यानी 4 अगर सम है तो लास्ट में 6 लिखा जाएगा यूनिट डिजिट, अगर 4 का विषम है तो क्या लिखा जाएगा 4, यानी 4 6, 4 में 6 का होगा बच्चों कितना बचेगा -2। अगर ऐसी सिचुएशन जिसमें ऋण आ जाए तो क्या करते हैं हम बच्चों, उसमें हम 10 जोड़ देते हैं। अगर यूनिट डिजिट में कोई वैल्यू अगर आंसर ऋणात्मक आ जाती है तो हम उसमें क्या करते हैं, ये नियम है कि हम उसमें 10 को जोड़ देते हैं। तो 10 को जब जोड़ोगे +10 तो -2 और +10, बहुत बच्चों को नहीं मालूम है कि सर ऋण है कैसे करें, -2 क्या आएगा। तो बच्चों जो संख्या बड़ी होती है उसमें से उसको घटाते हैं, तो संख्या 10 में से 2 गएगा तो 8 आएगा। ये किस ऑप्शन में है बच्चों, ये ऑप्शन ए में है, तो ए इज राइट आंसर इसका। अगर बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दो, जिससे ये जो YouTube में मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूं उनको भी फायदा मिल सके, ठीक है। चलो हम आगे प्रश्न पे चलते हैं आपको लेकर के। देखो बच्चों ये सब एसएससी मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस में प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको केवल पीवाईक्यू ही पर ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट दूसरे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखो सवाल क्या है, पहला बताओ क्या है बच्चों, 2 की पावर 23 घात 24, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 23 गुणे 23 गुणे कितना बार लिखा गया है 24 बार, ठीक है। ऋण 9 एक कितने बार लिखा गया 23 बार, 24 गुणे 24 गुणे 23 बार। यहां तक कोई दिक्कत, देखो अब यहां तक तो आप सॉल्व कर लिए। अब यहां पे मैं बोला हूं बच्चों 2 3 7 अगर 8 ए रहे, अगर ए संख्या बेस में रहे और इसकी पावर 4 से बड़ी हो तो हम क्या करते हैं 4 से भाग दे करके जो रिमाइंडर उसका आता है हम उसका पावर बनाते हैं। तो यहाँ पे 23 बड़ा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे 23 को हम किससे भाग दे देंगे 4 से, 4 5 6 20, कितना बचा रिमाइंडर 3, तो इसका मतलब क्या रख देंगे 2 घात 3। अब बताओ बच्चों 9 का अगर पावर अगर इवन है तो क्या आता है 9, और 9 का पावर अगर आड है तो क्या आता है 1 आता है। 9 के वाले केस में बच्चों अगर 9 का पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगी 9 आएगी, अगर 9 के पावर में अगर सम है तो जो यूनिट डिजिट आएगी 1 आएगी। तो बच्चों हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर बोल लो 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 1। अब 2 को 3 बार गुणा करोगे 2 दूना 4 दूना 8, ऋण 1। अब जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 7। एक किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, ये एसएससी सीजीएल के पेपर में आ चुका प्रश्न है। हमारे हिसाब से बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर जब नहीं समझ में आता है, आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। इस सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं मैं यूनिट डिजिट का, ये यूपीएसआई, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एक प्रश्न अगर ना आए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए आप इसका, मेरा मेन मकसद है कि आप यूनिट डिजिट का आप कंसेप्ट जाने रहिए। कोई भी सवाल आए अगर यूनिट डिजिट पे तो आप उसको सॉल्व कर लो, बस मेरा आपसे यही वादा है। ये आपसे मुझे यही उम्मीद है कि आप पहले हमारा यूनिट डिजिट का कंसेप्ट सीख लो, उसके बाद कोई भी अगर सवाल किसी भी एग्जाम में आ जाए तो आप सॉल्व कर लो, बस यही हम आपसे में उम्मीद है। ठीक है, तो हम चलते हैं